प्यारे मित्रों, आज मैं जो बताने जा रहा हूँ इसे समझना बहुत मुश्किल है। लगभग ना के बराबर है कि आप इसे समझ पाओ। पर हाँ, कुछ लोग समझ सकते हैं और जो लोग समझ पाएं वही ये आगे का ध्यान करेंगे। जो डीप साउंड ऑफ साइलेंस है ये वही लोग करेंगे जो इसे समझ पाएंगे या जिन्होंने बेसिक साउंड ऑफ साइलेंस बहुत अच्छे से किया है, उन्हीं से हो पाएगा। तो अगर होता है तभी करिएगा, नहीं तो आप जो कर रहे हैं अपना ध्यान वही ध्यान करते रहिएगा, ध्यान बदलिएगा नहीं। सबसे पहले हम साउंड ऑफ साइलेंस पे चर्चा करेंगे। साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में बताएं, वो भी डीप साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में। उसके पहले कुछ बातें हम आपको बताना चाहते हैं। जो डीप साउंड ऑफ साइलेंस है ये द अल्टीमेट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ है। कि अगर एक बार हम कहें कि सत्य का जो एक अंतिम ज्ञान है, जो सत्य का अंतिम एक्सपीरियंस है, उसके बारे में बताता है। तो सत्य का अंतिम नॉलेज क्या है? दोस्तों, सभी को मैंने बताया है, शुरुआत से ही ये बताया है कि दो तरह से हम सत्य का अनुभव करते हैं। एक सत्य का नॉलेज है, सत्य को जानने का दो रास्ता है। दो रास्ता क्या? दो के कारण ही पूर्णता आती है। जैसे एक पक्षी उड़ता है तो अपने दोनों पंखों से उड़ता है, एक पंख से नहीं उड़ सकता है। ऐसे ही सत्य के दो पंख हैं। एक है कंप्लीट नॉलेज, द अल्टीमेट नॉलेज, और दूसरा है द अल्टीमेट एक्सपीरियंस। तो दोनों मिलके ही कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम नॉलेज की बात करते हैं। द अल्टीमेट नॉलेज क्या है? सत्य का जो अल्टीमेट नॉलेज है, जो अंतिम नॉलेज है, जो बौद्धिक रूप से जितना मैं अल्टीमेट जान सकता हूं, वो क्या है? तो इस पे हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि अल्टीमेट नॉलेज क्या है। आप देखते हैं एक आदमी है, एक आदमी है या एक जानवर है, एक बच्चा है, जो भी है, आप देखते हो उसके भीतर क्या कॉमन है? होश, जो आप पहले भी जान चुके हो। होश कॉमन है, द कॉन्शियसनेस, एक जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है जिसकी हम पहले भी बात की है, वो कॉमन है। एक जानवर है, कल्पना करो कि डॉगी है। अगर आप उसके सामने उंगली ऐसे ऐसे करते हो तो उसे भी होश का पता चलता है, उसको भी पता चलता है कि कुछ हो रहा है। और एक इंसान है, एक आदमी है, उसके भी सामने अगर आप कोई एक्टिविटी करते हो तो उसको भी पता चलता है। तो ज़्यादातर जो हमारा मेडिकल साइंस है, इस पता चलने को ही होश समझ लेता है कि पता चल रहा है। लेकिन पता क्यों चल रहा है? क्योंकि होश है। अगर होश हट जाए तो क्या पता चलेगा? आप गौर से देखो कि अगर आपके अंदर होश नहीं है, आप बेहोश हो गए हो, फिर आपके सामने कोई भी एक्टिविटी की जाए तो आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो जो होश है, होश के कारण ही हम रिस्पॉन्स करते हैं। मान लीजिए हमारे भीतर अगर होश है तो कोई भी जब एक्टिविटी हमारे सामने होती है तो हम रिस्पॉन्स करते हैं। अब कुछ भी हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो होश के कारण करते हैं ना। अगर होश निकल जाए तो हम रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हैं। तो एक तो हो गया कि अगर हम कुछ रिस्पॉन्स करते हैं, अच्छा, रिस्पॉन्स करने के कारण हम जुड़ जाते हैं उससे। जैसे मतलब अगर मान लीजिए एक गुलाब का फूल है, आपके सामने ऐसे ऐसे किया जा रहा है, लहराया जा रहा है, तो आप देखोगे। देखो, आपके सामने अगर गुलाब के फूल को लहराया जा रहा है तो क्या करोगे? आप देखोगे। देखने के बाद आप सोचोगे कि ये गुलाब है, नाम दे दोगे उसको, पता चलेगा आपको कि ये गुलाब है। लेकिन अगर वही फूल जानवर के सामने हम लहराएं तो अगर मान लो एक डॉगी है तो वो क्या रिस्पॉन्स करेगा? वो सोचेगा बस कुछ हो रहा है, कुछ एक्टिविटी हो रही है। ठीक, आदमी के सामने अगर किया जा रहा है तो आदमी क्या करेगा? एक्टिविटी के साथ साथ उसको एक नाम भी दे देता है, उसको पता भी चल जाता है कि ये गुलाब है। ठीक, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है?
डिफरेंस हो रहा है कि आदमी उससे जुड़ रहा है, और एक बच्चा है जो बहुत एकदम टीन एज, एकदम से न्यूनेट से जल्द एकदम से पैदा हुआ, अभी 5 महीने 6 महीने हुआ है, उसके सामने भी अगर किसी फूल या किसी चीज़ की एक्टिविटी की जा रही है तो वो भी उसको नाम तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि अभी उसको पता ही नहीं कि वो क्या है, बट वो एक्टिविटी को महसूस करेगा। किसके कारण करेगा? होश के कारण करेगा। तो जो होश है ये कॉमन है, और होश के कारण ही सब कुछ हो रहा है। जैसे अगर हम कहा जाए कि जो एक हमारा होश है या जो आपका होश है, ये दोनों क्या है? अगर सिर्फ होश की बात करते हैं तो आप देखते हो कि एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, पर होश का जुड़ाव अलग अलग है। जैसे मैं अपनी इस बॉडी से जुड़ गया, आप अपने बॉडी से जुड़ गए हो, अपने नाम से जुड़ गए हो, किसी चीज़ से अपने बॉडी नाम से जुड़ गए हो। अब आप क्या कर रहे हो? वही होश है जो मेरे भीतर होश है, वही होश आपके भीतर है। अब होश क्या कह रहा है? मेरे भीतर का होश कह रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ, आपके भीतर का होश कह रहा है कि आप कोई और काम कर रहे हो, टीचर हो, कुछ भी हो। बट अगर दोनों के बीच की एक जो, अगर हम कॉमन चीज़ को देखें तो वो होश, वही होश है जो मेरे भीतर है, और जो बाहर की चीज़ों से जुड़ के, कहीं वो डॉक्टर बन गया है, कहीं किसी विचार से जुड़ के अपना एक नाम दे दिया है। आप भी कहीं जुड़ गए हो और आप भी एक नाम दे दिया है, एक अपने को विचार दे दिया है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, पर अल्टीमेटली वो होश है। तो एक होश हो गया, और दूसरा होश का रिस्पॉन्स, कि हम होश को किस रूप में रिस्पॉन्स करते हैं या किस रूप में महसूस करते हैं, और या उस होश के कारण हम किस रूप में जुड़ते हैं लोगों से। हमारा एक घर है, हमारा ये नाम है, वो नाम है, अलग अलग हमारा नाम हो जाता। तो ये सब जो हो रहा है ये होश के कारण हो रहा है, जो हमारे भीतर एक होश है, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, एक जो सामूहिक। अब वो होश ऐसा नहीं कि वो मेरे भीतर का होश अलग है, आपके भीतर का होश अलग है, ऐसा नहीं। वो होश एक ही है, पर मेरे भीतर वही होश एक दूसरे रूप में जुड़ा हुआ है। बाहर से जो हम एक कनेक्टिविटी हमारी है बाहर से, वो दूसरे रूप में है। आपके भीतर का होश वो दूसरे रूप में है। आपके भीतर का होश अपना नाम मान लीजिए रमेश, या अपना नाम श्याम समझता है, या कोई अपना एक नाम दे दिया कि मैं टीचर हूँ। मेरे भीतर का होश जो बाहर है वो एक नाम दे दिया कि मैं डॉक्टर हूँ, या मतलब मेरा ये नाम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि होश दोनों के भीतर सेम है, बट उसके नाम अलग अलग हो गए। उसकी जो रिस्पॉन्स है, जो उसको एक्सप्रेस करने का तरीका है, वो अलग अलग हो गया। लेकिन है तो होश ना, बट वो रिस्पॉन्स उसका अलग अलग है। तो अगर मेडिकल साइंस रिस्पॉन्स को ही मान लेता है कि असली होश वही है, जबकि वो असली होश की बात नहीं है। एक आदमी है, जैसे मान लीजिए आप हो, कोई भी आदमी है, अगर उसकी याददाश्त चली जाती है, जैसे मेमोरी लॉस हो गई, चली गई, ठीक, वो कहीं और किसी मेजॉरिटी में चला गया, किसी समूह में चला गया, अब उसकी मेमोरी ख़त्म हो गई, लोग उससे नाम गाम पूछ रहे हैं, कुछ भी नहीं पता। मान लीजिए उस मेजॉरिटी में वो व्यक्ति रहने लगे, उस समूह में रहने लगे, कहीं भी पहुंच गया है। मान लीजिए यहाँ पे वो रहता है, मान लीजिए यूपी में रहता है, और वो कहीं और चला गया, केरला चला गया या एमपी चला गया, किसी अदर प्रदेश में चला गया, और उसकी याददाश्त चली गई। अब जब याददाश्त उसकी चली गई तो अपने को फिर भी उसके भीतर होश तो रहेगा ना, वो तो है ना, होश रहेगा। बट अब उसके भीतर जो होश है वो ये सब भूल गया है कि हम उस होश का क्या रिस्पॉन्स था, उस होश का क्या जुड़ाव था, सब भूल गया है। पर वो वहाँ पहुँच गया, दूसरी जगह पहुँच गया, बट उसका रिस्पॉन्स सब भूल गया है कि अब वो क्या है। बात समझ पा रहे हैं? अब मान लीजिए वहाँ पे रहते रहते उसने अपना एक नाम रख लिया, एक छोटा सा कोई काम कर लिया, तो अब उस नाम को, उस काम को, वो जो अपनी उस बॉडी को, अपने मन को, उसको मान लेगा कि ये मैं हूँ। एक नया नाम दे दिया, श्याम उसका नाम हो गया। अब मान लीजिए पहले वो टीचर था और अब वो कोई और काम करने लगा, वो क्लर्क बन गया है। तो अब उस एक पर्टिकुलर जो समूह में वो रह रहा है, जो एक लोगों के साथ रह रहा है, वो अपना नाम अलग रख लेगा कि मेरा नाम पहले कुछ और था, अब मेरा नाम बदल गया, अब मैं ये हो गया हूँ। तो अब इस होश का जो रिस्पांस हो रहा है, जो उसका होश है, भाई उसका होश तो अभी भी है। ऐसा तो है नहीं कि वो बेहोश हो गया, याददाश्त चली गई। अब याददाश्त चली गई तो एक नए ग्रुप को, एक नए समूह को मैं मान लेता है कि यही सब एक जुड़ाव जो इसके साथ है वही मेरा है, वही मेरा होना, वो मैं हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे याददाश्त गई उसकी, एक नई चीज़ को,
एक नए रिस्पॉन्स को वो मान लिया है कि ये मैं हूँ। अब मान लीजिए वहाँ कुछ दिन रहता है, सब कुछ करता रहता है, फिर उसकी याददाश्त वापस आ जाए। तो जब याददाश्त वापस आ जाएगी तो वो क्या करेगा, उस मैं को भूल जाएगा। मान लीजिए उसका नाम रमेश था, अब रमेश को भूल के वो फिर से श्याम में आ गया। ठीक, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आप अगर गौर से देखो कि एक हमारा होश तो वही रहता है, हम उस होश का रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, उस होश के कारण हम जुड़ते कैसे हैं लोगों से। तो जुड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, जो हमारा रिस्पॉन्स रहा, जो मैं राम से श्याम हो गया, श्याम से मोहन हो गया, अलग अलग हमारी याददाश्त जाती रही, मैं अलग अलग चीज़ होता रहा, तो क्या वो महत्वपूर्ण है, या होश जो जिसके कारण मैं ये सब कर सका वो महत्वपूर्ण है। तो अगर आप यहाँ गौर से देखो तो हमारा होश, आपका होश, सबका होश एक है, वो जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो एक है। अब वही जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वही अलग अलग जगह जुड़ के अलग अलग रिस्पॉन्स करता है, अलग अलग रिस्पॉन्स जो जुड़ाव होता है उसी को मैं मान लेता है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि आपका सेल्फ क्या है, आपका होना क्या है, तो आप क्या कहोगे, जिस चीज़ से आप जुड़ जाते हो, जो आप अपना नाम रख लेते हो, जो बॉडी है, इसी सबको आप सेल्फ मान लेते हो ना। जबकि ये सेल्फ उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के कारण थी, उस कलेक्टिव होने के कारण थी। तो अगर इससे हटा के, जिसे आप अपने को मैं मान लिए हो, इससे हटा के वो जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसको मैं मान लो, आप उसको अपना होना मान लो, तो क्या होगा। आप गौर करो, आप देखोगे कि अब बच्चे में भी आप हो, जानवर में भी आप हो, इंसान में भी आप हो, हर जगह आप जहाँ जहाँ होश हो सकता है वहाँ वहाँ आप पहुँच गए। जहाँ जहाँ आपका होश हो सकता है, जहाँ जहाँ होश है वहाँ आप हो, चाहे इस ग्रह पे हो चाहे दूसरे ग्रह पे हो, कहीं भी आप देख लो, जहाँ जहाँ होश है वहाँ वहाँ आप हो। द अल्टीमेट नॉलेज है, इसको कहते हैं कि नॉलेज, जानकारी। अब अगर हमें देखा जाए एक्सपीरियंस के आधार पे, अनुभव के आधार पे, तो आप देखो, जब आप ध्यान करते हो, इतने दिन से आप ध्यान कर रहे हो, आपको पता है कि जब आप ध्यान करते हो तो ध्यान के दौरान एक घड़ी ऐसी आती है जहाँ विचार, भाव सब कुछ मिट जाता है, जहाँ कुछ भी नहीं रह जाता है, सिर्फ आपका होना मात्र रह जाता है। अब चाहे आपकी याददाश्त चली जाए तब भी आपका होना है, चाहे आपका याददाश्त हो तब भी आपका होना है, चाहे आप यहाँ पे हो चाहे अमेरिका में हो, कहीं भी हो, बट आप गौर करो उस महाअनुभव को, अंतिम अनुभव को, जहाँ सिर्फ आपका होना मात्र रह जाता है। कभी आप बैठ के अपने होने का अनुभव कर सकते हो। तो जब आपका सिर्फ होना मात्र रह जाता है, जस्ट होश, उस अनुभव को जस्ट होश आप कहोगे, द अल्टीमेट एक्सपीरियंस, वो जो होना मात्र है, वो होना मात्र, चाहे आपकी याददाश्त रहे चाहे आपकी याददाश्त खो जाए, तब भी वो होना मात्र तो रहता है ना। आपका होना, मेरा होना, इस समग्र अस्तित्व का होना, पक्षियों का होना, जानवर का होना, सब अलग अलग होना है या होना एक है। आपके होने में और सभी के होने में कोई अंतर नहीं है, उसका भी तो होना है, आपका होना है, सिर्फ जैसे आप होना, आपका होना मौजूद है, आप हो, ऐसे एक बच्चा भी तो है, एक दूसरा व्यक्ति भी तो है। अलग बात है कि उसको इसका स्मरण ना हो, कि आप जैसे आपका होना है, आपको अपने होने का स्मरण है, बट अगले को अपने होने का स्मरण नहीं हो सकता ना हो, ना स्मरण में भी तो वो होना है। अगर उसको अपने होने का स्मरण नहीं है फिर भी उसका होना है। कभी कभी आप देखो, आप भी एकदम ब्लैंक रहते हो, आपको अपने होने का स्मरण नहीं रहता, फिर भी होना रहता है, बट ध्यान में आप इसका अनुभव कर पाते हो कि आपका होना है, और आपका होना है, भले स्मरण ना रहे पर आपका होना तो है। ऐसे ही समग्र अस्तित्व, जितने भी लोग हैं दुनिया में, उनका होना और आपका होना अलग अलग नहीं, वो एक है। और जब इस एक होने का आप अनुभव कर सकते हो तो अल्टीमेट एक्सपीरियंस है ये। लेकिन ये वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने अच्छे से बेसिक साउंड ऑफ साइलेंस किया है, ध्यान अच्छा किया है, वही उन्हीं का ये डीप साउंड ऑफ साइलेंस हो सकता है। और वही करेंगे, जिनका हो वही करेंगे, अगर नहीं होता है तो मत करिएगा। अभी मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि डीप साउंड ऑफ साइलेंस कैसे करना है। तो मैंने क्या अभी बताया, जो एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने बताया कि हम अलग अलग हो जाते हैं, जुड़ाव के आधार पे अलग अलग हो जाते हैं, चाहे अनुभव के लेवल पे चाहे ज्ञान के लेवल पे।
बट जब हम बहुत गहराई से इसको देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो सत्य है वो एक है। उसका अलग अलग जुड़ने के कारण अलग अलग, अब मेरा होना, सिर्फ मेरा होना एक है, मेरा होना एक है, मेरा होना और समग्र अस्तित्व का होना एक है, उसके साथ हम एक हैं। लेकिन ये डिफरेंस कहाँ आ जाता है? जो मेरा मैं अलग हो जाता है वो कहाँ हो जाता है? क्योंकि जो मेरा होना है वो कुछ अलग मान लेता है। तो अगर मैं अपने होने को किसी जुड़ाव से न जोड़ के अपने सेल्फ, जो मेरा असली होना है, जो होना मात्र है, उसके साथ मैं अगर रखता हूँ, उसके साथ, तो वो बहुत गहरी बात होती है। तो वो समग्र के साथ एक हो जाता है। तो अब हमने डीप साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप करोगे। यहाँ तक तो आप पहुँच जाते हो। जब भी आप ध्यान करते हो तो ध्यान में देखते हो कि विचार चले गए, भाव चले गए, शरीर का बोध मिट गया, सब कुछ चला जाता, पर एक होना बना रहता है जिसको बीइंग एग्जिस्टेंस कहते हैं। और वो सभी का होना है, वो कहीं अलगाव नहीं, वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं। तो ध्यान के दौरान जब भी आप ध्यान करते हो आपको ये महसूस होता है कि सिर्फ आपका होना मात्र है। अब आते हैं डीप साउंड ऑफ साइलेंस में। मतलब एक एक्सपीरियंस के लेवल पे मैंने बात किया। डीप साउंड ऑफ साइलेंस, बेसिक साउंड ऑफ साइलेंस आप करते थे, और डीप साउंड ऑफ साइलेंस, देखिए डीप साउंड ऑफ साइलेंस वो है कि हम नाव से यात्रा कर लिए, नदी पार कर लिए, अब हमें दूसरे छोर पे उतरना है। तो ये उतारने का काम कर रहे हैं। अगर आपकी यात्रा पूरी हो गई है तब ये आपको करना है। अगर यात्रा नहीं पूरी हुई है तो अभी आप जो कर रहे हो वही करना। अब उतारना है। तो देखिए, एक समय होता है हमें ध्यान की ज़रूरत होती है, हमें गुरु की ज़रूरत होती है, हमें कोई ऐसा मिलना चाहिए जो हमारे मार्ग को प्रशस्त करे, हमारे मार्ग को दिखाए, मार्गदर्शक हो, हमारा मार्गदर्शन करे। पर एक घड़ी ऐसी आती है जब हम ध्यान के महाअनुभव को एक्सपीरियंस करते हैं, महाअनुभव में पहुंचते हैं, तो मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं होती। ध्यान को भी छोड़ना होता है, गुरु को भी छोड़ना होता है, किसी गुरु भी बाधा होता है, ध्यान भी बाधा होता है, हर चीज़ बाधा होने लगती है। अब उतारने की बात कर रहे हैं कि जो आप नदी अगर आप पार किए नदी, तो नदी के उस पार आपको उतरना है। कुछ लोग, जो 2-4 लोग उतरने के लिए तैयार हो रहे हैं, उन्हीं को ये ध्यान करना है। अब देखो करना क्या है। बेसिक साउंड ऑफ साइलेंस में आप क्या करते थे? देखते ही रहो। मैं कहता था, आप आंख बंद करके बैठ जाते थे और आप बोलते थे देखते ही रहो, फिर देखने का अनुभव करते थे। देखते ही रहो करते थे, कहते थे, फिर देखने का अनुभव करते थे। अब क्या करना है? अब देखते ही रहो नहीं कहना है, आपको सिर्फ बैठ जाना है। और शायद अब आपका अपना भी होता होगा, जिन लोगों का ध्यान बहुत अच्छा रहा उनको ये महसूस होता होगा कि अब देखते ही रहो नहीं कहना पड़ता, अपने आप छूट जाता है। अब आपको यहाँ देखते ही रहो नहीं कहना है, सिर्फ देखते ही रहो का अनुभव करना है, एक्सपीरियंस के लेवल पे ले जाना है। आप आंख बंद करके बैठे और आपके भीतर देखते ही रहो, ये एक्सपीरियंस के लेवल पे आया, और फिर देखने में जाना है। मतलब कहना नहीं है। जब आप कहते थे देखते ही रहो, और देखते ही रहो के बाद क्या करते थे? देखने में चले जाते थे। ऐसे अब क्या करना है? देखते ही रहो कहना नहीं है, जो बाद में आप जाते थे उसमें डायरेक्ट पहुंच जाना है। समझो मेरी बात को। आप देखते ही रहो कहते थे, फिर देखते ही रहो में उतर जाते थे। अब देखते ही रहो नहीं कहना है, सीधा देखते ही रहो में उतर जाना है, एक्सपीरियंस के लेवल पे। तो आप देखोगे कि छोटे मोटे भाव जो आते हैं, नहीं तो वो भी नहीं आते हैं। उसके बाद आप बैठ गए और अब देखते ही रहो में उतर गए, मतलब एक्सपीरियंस के लेवल पे। तो आप देखोगे आपको अपने अनुभव, आपके होने का अनुभव होने लगता है। किसी को ध्वनि सुनाई देती है, किसी को कुछ सुनाई देती है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो सब एक तरह से बाधा ही होती है। तो कुछ समय सुनाई देगा, फिर नहीं सुनाई देगा। तो सबसे पहले क्या करना है? एक टाइम आपको देखते ही रहो वाला ध्यान करना है, जैसे आप करते थे पहले। अब पहले सांस ध्यान करते थे, विचार ध्यान बेसिक करते थे। अब आपको क्या करना है? देखते ही रहो का ध्यान करना है। और ये ध्यान रखना, ये बिना ऑडियो, बिना वीडियो, यहाँ कोई सहारा आपको नहीं लेना है। यहाँ कुछ भी नहीं लेना है, ना आपको ऑडियो से करना है, किसी भी वीडियो ऑडियो से नहीं करना। अपने आप आंख बंद करके बैठ जाना है और
देखते ही रहो, एक्सपीरियंस के लेवल पे करना है। एक टाइम करना है देखते ही रहो, और दूसरी टाइम विश्राम ध्यान करना है, और विश्राम ध्यान भी बगैर ऑडियो के करना है, बगैर वीडियो के। अब कोई सहारा नहीं लेना है, और अगर हो तभी आप करना, अगर नहीं हो तो अभी बेसिक ही करते रहना। या अगर आप कर सकते हो तो एक टाइम, जिनका कभी कभी कुछ लोगों का बहुत अच्छा हो रहा है पर किसी किसी कारण छूट जाता है या नहीं हो पाता, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि एक टाइम बेसिक साउंड ऑफ साइलेंस कर लें, एक टाइम डीप साउंड ऑफ साइलेंस। बेसिक साउंड ऑफ साइलेंस में चलो सांस ध्यान आपने कर लिया, जैसे मान लीजिए सुबह की टाइम, तो एक टाइम डीप कर लो। डीप में कोई सहारा नहीं लेना है, ना ऑडियो से करना है, ना कुछ मुझे मेरी बात को याद करना है। तरीका वही है, एक जगह आप बैठ गए हो, कहीं भी शांत होकर बैठ गए हो आसनी पे, और तरीका वही अपनाओगे। आप बैठोगे एकदम होशपूर्वक बैठोगे, और विश्राम ध्यान इतने दिन करते करते आपको अनुभव आ गया है, और आप बिना ऑडियो के कर सकते हो, तो बिना ऑडियो के करना है। और जैसे करते हो बाकी आसन वही रहना चाहिए, और चलते फिरते उठते बैठते आपको क्या करना है, देखते ही रहो। जो आप कहते थे उसको एक्सपीरियंस के लेवल पे करना है। मतलब पहले आप बोलते थे देखते ही रहो, फिर देखने लग जाते थे, तो अब देखते ही रहो नहीं बोलना है, वो बंद हो गया आप बोलना, ठीक। उसमें उतर जाना है एक्सपीरियंस के लेवल पे, और एक टाइम विश्राम ध्यान करना है। ये दो चीज़ करना है, और इसमें किसी का भी सहारा नहीं लेना है, ना गुरु का सहारा लेना है, ना किसी ऑडियो का। अब आप नदी पार कर ली हो, नदी के उस पार आपको उतारा जा रहा है, जो आपका मूल है, जहाँ पे कुछ भी नहीं, सिर्फ अस्तित्व के साथ आप एक होते हो। उस परम चैतन्य, जो चैतन्य का सागर है, जो अस्तित्व है, जो परमात्मा, जो एक परम ऊर्जा है, जो ऊर्जा जन्म भी दे रही है, जो ऊर्जा मृत्यु भी दे रही है, जो आपके जीवन को पाल रही है, जो एक साथ त्रिदेव के रूप में मौजूद है। उस ऊर्जा में स्थिर होना है आपको, आप मौजूद रहो। बट कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम करेगी तो आपको पूछना है और आपको करना है। आराम से शुरू करिए, कुछ भी सहारा इसमें नहीं लेना है, किसी भी ऑडियो की ज़रूरत नहीं है ना इसमें। आप सिर्फ आपको उतरना है, जो कुछ भी आप किए हो। एक टाइम विश्राम ध्यान करना है, और एक टाइम देखते ही रहो वाला ध्यान करना है। लेकिन देखते ही रहो, अब कहना नहीं। बहुत से लोगों में क्या है, क्योंकि आपकी आदत है, लगातार इतने दिन से कर रहे थे, तो अगर मुंह से निकल जाए तो कोई बात नहीं है, निकल जाए, बट आपको अलग से करना नहीं, कहना नहीं है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल पूछना होगा, जब आप ध्यान करोगे, कोई प्रॉब्लम आएगी, तो आप ज़रूर हमसे पूछना, आपका सहारा देंगे, आपको बताएंगे। बट यहाँ डीप में किसी का भी वो नहीं लेना है, आपको खुद से करना है। और इस करने में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो इसको एक दो बार कायदे से सुनना है, और इसमें इस तरह से और ध्यान करने की कोशिश करनी है आपको। कोई भी दिक्कत होगी तो आप पूछिएगा। हो सकता है शुरुआत में 2-4 दिन ना हो, महीने 15 दिन ना हो, तो उस दौरान आप एक टाइम जो है बेसिक साउंड ऑफ साइलेंस कर लेना। बेसिक साउंड ऑफ साइलेंस का जैसे आप मान लीजिए आपको जैसे विश्राम ध्यान आपको करना है, तो विश्राम ध्यान ऑडियो से तो आप इतने दिन कर ही चुके हो, तो मेरे ख्याल से आपको एकदम पक्का हो चुका है, तो आप कर सकते हो। तो कोशिश करना 2-4 दिन करके। अगर करने के दौरान आपको लगता है कि यार ये तो मेरा बढ़ने के बजाय गिर रहा है, तो आप अभी पुराने ध्यान में लौट आना, समझ लेना अभी समय नहीं आया है। और अगर गिरे ना अच्छे से होने लगे तो अति सुंदर। और फिर इसके बाद कुछ आपको अनुभव होगा, बहुत सारी चीज़ें होगा, वो अनुभव आप अपना शेयर करते रहिएगा, बताते रहिएगा, और जो भी दिक्कत होगी आप पूछते रहिएगा। इसमें मेल भी हम दे देते हैं, मेल आपको पता ही है हमारा, उस पर आप लिख सकते हो, पूछ सकते हो। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज इतना ही, धन्यवाद।